सब देव तेरा सत्कार करें। श्री प्रजापति दक्ष तुमको हम नमन हजारों बार करें, नमन हजारों बार करें। नीति मर्यादा रक्षक सब, नीति मर्यादा रक्षक सब देव तेरा सत्कार करें। श्री प्रजापति दक्ष तुम्हें हम नमन हजारों बार करें, नमन हजारों बार करें। अरे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रे हो, अरे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऊंचा दर्जा पाते हो। यज्ञ तपस्या नीति ज्ञान तुम ही सिखलाते हो। यज्ञ तपस्या नीति ज्ञान तुम ही सिखलाते हो। और प्रजा के पालन करता न्यू प्रजापति कहते हो। धर्म के प्रतीक आप दुनिया में पूजे जाते हो। धर्म के प्रतीक आप दुनिया में पूजे जाते हो। और ऊंचा आदर्श सदा आपका हो। अरे है ऊंचा आदर्श आपका, आपकी जय जयकार करें। श्री प्रजापति दक्ष तुमको हम नमन हजारों बार करें, नमन हजारों बार करें। और आदरणीय संजय कुमार जी और राम निवासी पला निवासी बहुत बड़े उद्योगपति जय महाराजा दक्ष प्रजापति के इस गीत पर 500 रुपए से मान और सम्मान दे रहे हैं। मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार धन्यवाद। और आइए नंबर 2 कली में किस तरह से लिखा क्या बता बोला। और सारी दुनिया के देवों ने हो, सारी दुनिया के देवों ने आपका मान बढ़ाया था। देवी और देवताओं ने आपको शीश झुकाया था। देवी और देवताओं ने आपको शीश झुकाया था। और जगदम्बा और जगदम्बे गौरा ने जन्म भाई, जगदम्बे गौरा ने जन्म खुद आपके घर में पाया था। खुद शिव शंकर, खुद शिव शंकर आपके घर पे मोड़ बांध के आया था। खुद शिव शंकर आपके घर पे मोड़ बांध के आया था। और पाया था आशीष आपसे हो, पाया था आशीष आपसे। पिता समझ के प्यार करें श्री दक्ष प्रजापति आपको नमन हजारों बार करें। प्रजापति दक्ष हमें आप तुमको नमन हजारों बार करें। और भाई विनीत गोला जी जो दक्ष प्रजापति की से सुंदर सी रागनी पर 100 रुपए से मान और सम्मान करते हैं, मैं भाई का बार बार धन्यवाद करूंगा।
सजरे बताया जाता है कि सारे देवों का दुनिया में आपने मान बढ़ाया था और देवी और देवताओं ने भी आपको शीश झुकाया था। जगदम्बे गौरा ने जन्म खुद आपके घर में पाया था और खुद शिव शंकर आपके घर पे मोड़ बांध के आया था। ये पाया था आशीष आपसे, पिता समझ के प्यार करें श्री प्रजापति दक्ष, तुमको आज हम नमन हजारों बार करें। इस भूमंडल पर इस सृष्टि के रचाने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र जो महाराजा दक्ष प्रजापति जी कहलाए, जिनकी सृष्टि रचाने में बड़ा योगदान रहा, नीति ज्ञान मर्यादा सद्भावना और प्रेम भाव में बड़ा योगदान रहा। इस जन जन की से प्रजा की लाज बचाने के लिए अगर कोई उस समय आगे आया तो वो कोई और नहीं था, वो महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जी थे। और हमारे बीच में हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही जाने और पहचाने महबूब विधायक महोदय हमारे पूजनीय दादा पंडित मूलचंद शर्मा जी, जो आज महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती जी के इस गीत पर 500 रुपए का आशीर्वाद हमें दादाजी जो आशीर्वाद स्वरूप 500 रुपए का मान और सम्मान दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि दादा मूलचंद शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के मान सम्मान हो, जोरदार तालियों से। महाराजा दक्ष प्रजापति की जय, सतीश प्रजापति की जय, सतीश शर्मा, सतीश प्रजापति युवा शक्ति टीम 100 रुपए, पार्षद सुखपाल गोलाजी हतीन से 500 रुपए से मान और सम्मान। मेरे बहुत ही आदरणीय पूजनीय रामजी लाल सरपंच साहब गांव हसापुर से, वो भी 500 रुपए का आशीर्वाद दक्ष प्रजापति जी की सिरागनी पर दे रहे हैं। मैं सभी का हृदय से बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार धन्यवाद। और आदरणीय मुकेश सुंदर जी, वो भी 500 रुपए से मान और सम्मान और आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार धन्यवाद। और आइए नंबर 3 में किस तरह से लिखा क्या बताया होगा। और जय जय दक्ष प्रजापति जी हो, जय जय दक्ष प्रजापति जी और जय जय दक्ष प्रजापति जी, संस्कार आपका मान करें, धर्म कर्म की राह दिखाई, नीति का सम्मान करें, धर्म कर्म की राह दिखाई, नीति का सम्मान करें। और आप हो पालक हम थारे बालक, आप हो पालक हम थारे बालक, आपका ही गुणगान करें, हम पर दया और हम पर दया बनाए रखना, चरणों में नित्य ध्यान करें, हम पर दया बनाए रखना, चरणों में नित्य ध्यान करें। और गुरु मान सम्मान करें रे हो, गुरु मान सम्मान करें, तुम नैया हमारी पार करें, श्री प्रजापति दक्ष तुमको हम नमन हजारों बार करें, प्रजापति दक्ष तुमको हम नमन हजारों बार करें। और आज इस बल्लभगढ़ की पावन धरा पर अनाज मंडी के प्रांगण में बड़े धूमधाम के साथ इस जयंती समारोह को मनाया जा रहा है। और नंबर 4 और आखिरी 2 लाइनों में किस तरह से इस भजन को सजोया है और क्या लिखा बोला। ये प्रजापति आपके वंशज हो, ये प्रजापति आपके वंशज दुनिया में कहलाते हैं, गुरु और भगवान मान के चरणों में शीश झुकाते हैं, गुरु और भगवान मान के
में सिर झुकाते हैं। और प्रजापति युवा महाशक्ति, प्रजापति युवा महाशक्ति जयंती सभी मनाते हैं। प्रचारी हरे राम वैष्णव आपकी कथा बनाते हैं। प्रचारी हरे राम वैष्णव आपकी कथा बनाते हैं। सुरेश गुणा महिमा गाते हो। सुरेश गुणा महिमा गाते आपका ही प्रचार करें। श्री प्रजापति दर्श तुमको हम नमन हजारों बार करें। प्रजापति दर्श तुमको हम नमन हजारों बार करें। और नीति मर्यादा रक्षक तुम, नीति मर्यादा रक्षक सब देव तेरा सत्कार करें। श्री प्रजापति दर्श तुमको हम नमन हजारों बार करें। प्रजापति दर्श तुमको हम नमन हजारों बार करें। जोरदार ताली हो, जोरदार ताली। हमारे बीच में श्री शेर सिंह जी, रणवीर गंगवा जी के भाई जी पधार चुके हैं। हम उनका यहाँ बल्लभगढ़ की भूमि में बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शेर सिंह और शेर सिंह जी, सोहनलाल जी हमारे बीच में पिनौआ से अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं। हम उनका भी अभिवादन करते हैं, यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं। तेजराम जी हमारे नंगला रोड से बड़ाना चौक से पहुंचे हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। जिन बच्चों के निमित्त, जिन बच्चों के लिए और जिन वृद्धजनों के लिए इस प्रोग्राम की संरचना हुई है, वो बच्चे अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त करने वाले ये भैया जो पीछे खड़े होने वाले, जो एक डिस्टरबेंस लगातार व्यवधान जो पैदा कर रहे हैं, ये भीड़ जो इधर उधर टहल रही है, भाई तुम्हारे बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था है। आप कुर्सियों पर बैठकर इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से, कोई बात नहीं, पहुंचने दो, अंदर आने दो, पहुंच बोलेंगे। बच्चों के नाम नहीं हमारे बीच में माननीय रणवीर गंगवा जी, जिनका आप सुबह से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो पहुंच चुके हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हेलो। श्री रणवीर गंगवा पधारे से सारे करा स्वागत कृष्ण पाल गुजर जी पधारे से। सारे मिलकर करा स्वागत श्री रणवीर गंगवा पधारे से। की पवित्र धरती दिल से सम्मान आपका करती। बल्लभगढ़ की पवित्र धरती दिल से
पाल गुजर जी पधारे सैं सारे मिलकर करा स्वागत श्री रणवीर गंगवा पधारे सैं ओ साची गहरा इब सच्चाई का झंडा लहरा दीप जांगड़ा साची गहरा इब सच्चाई का झंडा लहरा हर होरे मारे न्यारे से सारे करा स्वागत कृष्ण पाल गुजर जी पधारे से सारे मिलकर करा स्वागत श्री रणवीर गंगवा पधारे से भारत माता की जय। चौधरी रणवीर गंगवा, चौधरी रणवीर गंगवा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यहाँ आने पर हम माननीय गंगवा जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। जहाजों को उड़ा दे, जहाजों को उड़ा दे, उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टक्कर ले उसे रणवीर गंगवा जी कहते हैं, रणवीर गंगवा जी कहते हैं। भारत माता की, दक्ष प्रजापति महाराज की, मिनिस्टर फॉर दक्ष प्रजापति महाराज की। अभी सभी लोग देखिए, व्यवस्थाएं आपके हाथ में हैं। हमारे कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु मंच पर उपस्थित हैं। एक अच्छा संदेश जाना चाहिए कि वहां की जनता बहुत अनुशासित है। मैं सभी से निवेदन करता हूं, आप सब अपनी जगह पर बैठ जाएं, अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। आप सब और जो मंच के सामने जितने भी लोग उपस्थित हैं, भैया मेरा सबसे निवेदन है आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। और हाँ, कृपया सभी व्यवस्था बनाएं, ये आपका अपना कार्यक्रम है और जिनकी आप सुबह से प्रतीक्षा कर रहे थे वो अभी आपके मध्य पहुंच चुके हैं और कृपया शांति से बैठें और प्यार से स्वागत करेंगे सब। अभी स्वागत करेंगे मंत्री जी का और सभी भाई बहन जितने भी खड़े हुए हैं कृपया व्यवस्था के साथ बैठें। हेलो, कार्यक्रम व्यवस्थापकों से मेरा निवेदन है कि आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरियाणा कैबिनेट मंत्री पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और मिनिस्टर फॉर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से रणवीर गंगवा जी और उनका साथ निभा रहे हैं हमारे बल्लभगढ़ से विधायक महोदय श्री मूलचंद शर्मा जी और भी गणमान्य जितने भी लोग उपस्थित मंच पर हैं। आपका सबका अनाज मंडी बल्लभगढ़ के प्रांगण में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती के अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह और सीनियर सिटीजन समारोह के उपलक्ष्य में या इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं अब व्यवस्थापक महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा, दयाचंद जी भैया आपसे निवेदन है आप हट जाओ यार। भैया बाउंसर जी, बाउंसर साहब इनको खाली करवाओ यार, अच्छा नहीं लगता। हम जिनके इंतजार में, जिनकी प्रतीक्षा में पलकें बिछाए बैठे थे, आज जो कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हैं वो हमारे मंच पर उपस्थित हैं। उनके और ये कार्यक्रम तब आनंद देगा जब आप व्यवस्थित रूप में बैठ जाएंगे। भैया मीडिया वालों से सभी लोग अपनी कुर्सियों पर बैठें। सब सारा भारत माता की। मेरा हेलो, एक मिनट भैया, एक मिनट। हमारे हरियाणा सरकार के वजीर
गंगवा जी आपके बीच में हैं। मेरी विनती आपसे, जहां जगह मिले आप वहीं बैठ जाएं। वो कहेंगे पल्लड़ ऐतिहासिक नगरी, वहां के लोग शोर ज्यादा मचा रहे, काम भी ज्यादा कर रहे हैं, पर मेरे जहां जगह मिले बैठ जाएं। मीडिया वालों के तरफ सब साथी नीचे बैठ जाएं, उनके विचार सुने। धन्यवाद। विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए शांति बनने लगी है, व्यवस्थाएं सुधरने लगी हैं। मेरा फिर युवा साथियों से, बुजुर्गों से, सभी से निवेदन है वो व्यवस्थाएं बनाने में योगदान करें और मीडिया कर्मी अपना काम करते रहें। और दयाचंद जी, दयाचंद जी अब बताओ ना प्रोग्राम क्या है, आप स्वागत करना है ना? बीपीएचओ के महासचिव ओमकरण प्रजापति जी बीएमएस मंच पर आए। बहुत कर्मठ और बहुत जुझारू व्यक्तित्व ओमकरण जी, आप मंच पर आए। और पीछे जितने भी लोग खड़े हैं भाई, अभी भी कुर्सियां खाली हैं, अभी भी कुर्सियां खाली हैं। ये बल्लभगढ़ जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। भाई बहुत सरल भाषा में कहा जा रहा है बार बार बैठने के लिए। और आप कुर्सियों पर बैठें, जहां भी जिसको बैठने के लिए स्थान मिले वो सब लोग बैठ जाएं। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री रणवीर गंगवा जी कर रहे हैं। और सभी को पता है कि हरियाणा सरकार में जिनका एक बहुत कद्दावर व्यक्तित्व है, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर हैं और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हैं, आज के कार्यक्रम के आकर्षण हैं। हम सब उनके विचार सुनने के लिए यहाँ विशाल जनसमूह के रूप में उपस्थित हुए हैं। और मैं दयाचंद जी और उनकी टीम से आग्रह करूंगा कि मंत्री महोदय का और उनके साथ आई टीम का बहुत जोरदार तरीके से स्वागत करें, सम्मान करें। मैं जो भी स्वागत सम्मान की जो भी व्यवस्थाएं हैं, और मैं आज के इस कार्यक्रम के आयोजकों से निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय और उनके साथ आए आगंतुकों का मन से जोरदार तरीके से स्वागत करें। और एक बार जोरदार तालियां। जल्दी करो, जल्दी करो। जो गंगवा जी के सम्मान में शामिल रहेंगे, ओमकरण जी, रामेश्वर सिंह जी, रानौलिया जी, आनंद स्वरूप जी, नानक चंद तंवर जी, चंद्रपाल जी जो अध्यक्ष हैं, और नरेश जी भनकपुर से, और दयाचंद जी। बस गंगवा जी के सम्मान के लिए जो टीम निश्चित की गई है, उस टीम में बुद्धा सैनी जी और मास्टर जी भी मंच पर आ जाएं। जयप्रकाश मास्टर जी भी मंच पर आ जाएं। जसवंत सैनी जी भी मंच पर आ जाएं। हो नहीं रहा भाई साहब, और कैसे होता है भाई साहब? यार व्यवस्था नहीं है, सबूर नहीं है, पता नहीं और कैसे होता है। ये खामोशी कर रही है भाई साहब, जोरदार तालियां बजा करके अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करवाएं। जितना विशाल जनसमूह यहां पर बैठा है, आपकी तालियों की आवाज आकाश तक जानी चाहिए। हेलो हेलो, टेंगू पंजाब
हेलो। और आज महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती के पावन शुभ अवसर पर हमारे बीच में हरियाणा भाजपा कैबिनेट मंत्री, हरियाणा की आन बान शान, गरीब किसान मजदूरों के हितैषी, परम आदरणीय माननीय रणवीर गंगवा जी का, जो कि आज भव्य दिव्य स्वागत ही से गुरु दक्ष जयंती के शुभ अवसर पर किया गया। लेकिन कमी है, सामने बैठे हुए श्रोताओं से मैं गुजारिश निवेदन करूंगा कि एक बार गंगवा जी के स्वागत में दोनों हाथ उठा करके एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। और सभी उनका मान और सम्मान कर रहे हैं। साथ साथ आदेश मिला कि एक स्वागत गीत के माध्यम से माननीय रणवीर गंगवा साहब का हम कलाकार भी एक गीत के माध्यम से भरपूर स्वागत करें। आइए गीत में किस तरह से क्या लिखा है सुनेंगे। हमारे बीच में समाज की आन बान शान श्री राजेश प्रजापति जी, ज्वाइंट कमिश्नर फरीदाबाद, उनका स्वागत हम हृदय की गहराइयों से करते हैं। हमारे इस मध्य में हैं, अभी एक स्वागत कर रहे हैं सभी। बहुत पुलिस प्रशासन के बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी राजेश प्रजापति जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार तालियां बजाएंगे सभी जोर से। भारत माता की, भारत माता की, महाराजा दक्ष प्रजापति की। और हमारे बीच में नंदराज प्रजापति और आदरणीय श्री नगीना से पहुंचे समस्त प्रजापति समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आइए इस गीत में लिखा है कि जो रख देते हैं सीना गर्म तोपों के दहानों पर, कि जो रख देते हैं सीना गर्म तोपों के दहानों पर, नजर से उनके बिजली कौंधती है आसमानों पर, वतन के लिए हथेली पर जो लेके जान निकलते हैं, विजय तो वो ही पाते हैं सदा आंधी तूफानों पर, सदा आंधी तूफानों पर। और आइए गीत में किस तरह से लिखा है सुनेंगे। और श्री दक्ष जयंती के मौके पर और श्री दक्ष जयंती के मौके पर हम करने को सत्कार खड़े, श्री गंगवा जी के स्वागत में हम ले फूलों के हार खड़े, ले
फूलों के हार खड़े श्री दक्ष जैन देवों के परे दक्ष जैन देवों के परे करने को सत्कार खड़े श्री गंगवा जी के स्वागत में हम ये फूलों के हार खड़े ये फूलों के हार खड़े करें हार्दिक अभिनंदन हम करें हार्दिक अभिनंदन हमें भूले नहीं समाये हरियाणा कैबिनेट मंत्री श्री गंगवा जी आए श्री गंगवा जी आए अरे हर भाई हर बहन के दिल में हर भाई हर बहन के दिल में प्रेम का दीप जलाए स्वागत करने को लोगों में जोश निराले छाए ओ प्रेम भाव सम्मान में हमरे प्रेम भाव सम्मान में हमें अरे खोले दिल के द्वार खड़े श्री भगवान जी के स्वागत में हम ये फूलों के हार खड़े ये फूलों के हार खड़े हरियाणा की राजनीति में हरियाणा की राजनीति में कहो तुम्हें ध्रुव तारा हर जिले गांव घर ढाणी में थारा गूंज रहा जयकारा बरेवाला विधानसभा क्षेत्र में बरेवाला विधानसभा क्षेत्र में रुतवा देखा बारा हरियाणा भाजपा कैबिनेट में कद है ऊंचा थारा कद है ऊंचा थारा और पीएचसी और पीडब्ल्यूडी लेकर के पदभार खड़े श्री गंगवा जी के स्वागत में हम ये फूलों के हार खड़े ये फूलों के हार खड़े और प्रजापति समाज के भगवान सिंह गोला जी वेलफेयर सभा प्रधान इस गीत पर 500 रुपए परम आदरणीय श्री दीपक डागर जी श्रीमान दीपक डागर जी जाजरू से जो 1100 रुपए आदरणीय मामन चेयरमैन साहब बेवाड़ी से 500 रुपए जो गंगवा साहब के स्वागत सम्मान गीत पर दे रहे हैं मैं बार बार धन्यवाद करूंगा बार बार धन्यवाद और आइए नंबर तीसरी कली में किस तरह से लिखा है और क्या बता रहा आपने इसे हरियाणा की आपने इसे हरियाणा की सदस्यान बढ़ाने वाले हो कृषक और मजदूरों का सदा साथ निभाने वाले हो बिजली पानी सड़क रास्तों का दुख मिटाने वाले और अगली लाइन अगर दिल को छू जाए तो सारा पंडाल तालियों से गूंजना चाहिए इस प्रजापति समाज की तुम आवाज उठाने वाले हो आवाज उठाने वाले हो प्रेम भाव से जन सेवा में प्रेम भाव से जन सेवा में रहते तुम तैयार खड़े श्री गंगवा जी के स्वागत में हमें ये फूलों के हार खड़े ये फूलों के हार खड़े
हमारे बीच में जो हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री जो आज मंच साझा कर रहे, वर्तमान में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हम सभी के बहुत ही आदरणीय विधायक महोदय हमारे दादा मूलचंद शर्मा जी, आइए चंद लाइनें मैंने उनके सम्मान में भी संजोई हैं और आइए इस गीत में किस तरह से प्रस्तुत करूंगा और आइए क्या श्री मूलचंद शर्मा जी है, श्री मूलचंद शर्मा जी है, उच्च सम्मान आपका बचपन से ही जन सेवा में रहता ध्यान आपका, मेरा क्षेत्रियो खुशहाल बने हर दम अरमान आपका। सभी धर्म सभी वर्ग और जाति करती गुणगान आपका, ओ सच्चे दिल ते सब नर नारी, करते हैं तुम प्यार खड़े श्री गंगवा जी के स्वागत में हम ये फूलों के हार खड़े, ये फूलों के हार खड़े। और इस गीत पर खुश होकर के मान्यवर मेरे बहुत ही आदर्श श्रीमान नानक चंद जी चेयरमैन साहब मोठूका से जो 1100 रुपए से मान और सम्मान कर रहे हैं, डॉक्टर विजेंद्र गोला जी जीवन नगर से 500 रुपए, संजय राम निवास उद्योगपति 500 रुपए, आदरणीय बड़े भाई ओबीसी मोर्चा के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी भाई रामेश्वर प्रजापति जी 500 रुपए, प्रदेश महामंत्री भाजपा जीवनलाल जी 500 रुपए और श्री ओमकरण प्रजापति जी के पिताश्री वो भी 500 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे ये तो गंगवा साहब जानते हैं कि ओमकरण प्रजापति जी तो आपकी फौज के सिपाही हैं, वो कद्दावर सिपाही हैं जो दिन रात 24 घंटा जहां भी खबर लग जाए आदरणीय चंद्रपाल प्रजापति जी और ओमकरण प्रजापति जी दोनों पीछे नहीं रहते, किसी भी एंगल से तन मन और धन के सहयोग के साथ पूरे काफले के साथ गंगवा जी के हर कार्यक्रम में पूरे हरियाणा ऑल ओवर हरियाणा चंडीगढ़ तक भागदौड़ करते हैं। मैं चाहूंगा कि भाई हमारी समाज के 3 स्तंभ हमारे बीच में हैं, आदरणीय रामेश्वर प्रजापति जी, चंद्रपाल प्रजापति जी, ओमकरण प्रजापति जी। मैं चाहूंगा कि भाई ऐसे समाज के पुत्रों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, एक बार जोरदार तालियां। और चरण सिंह गोला जी 500 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार धन्यवाद। और आदरणीय ओमकरण प्रजापति जी वो भी 500 रुपए का मान सम्मान कर रहे हैं, सभी का बार बार धन्यवाद। और नंबर 4 और आखिरी कली के माध्यम से आइए किस तरह से क्या लिखा बोला, वो लिखा और भाई राजवीर गोला जी वो भी 200 रुपए दे रहे हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए गुरु जी। नंदलाल प्रजापति मंडल अध्यक्ष 100 रुपए, अमरचंद प्रजापति 100 रुपए, रमेश प्रजापति फिरोजपुर 100 रुपए, तुलाराम सैनी पार्षद महामंत्री नगीना वह भी 500 रुपए से पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। और आदरणीय सचेत कुमार जी अध्यक्ष अटल मंडल बहादुरगढ़ जो 500 रुपए से मान और सम्मान कर रहे हैं, मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार धन्यवाद। आइए क्या लिखा बोला, ओ दक्ष जयंती को मिल करके, दक्ष जयंती को मिल करके हम सब आज मना रहे श्री ओमकरण
प्रजापति अपनी 250 गाड़ियों से आ रहे, 250 गाड़ियों से आ रहे। भाई रामेश्वर सिंह प्रजापति भी, रामेश्वर सिंह प्रजापति भी पूरा साथ निभा रहे। और आज इस प्रजापति युवा शक्ति महासभा के अध्यक्ष महोदय मेरे बराबर में खड़े आदरणीय बड़े भाई चंद्रपाल प्रजापति जी, जो कई महीने से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो दिन रात तन मन धन से अपने समाज के सभी बुजुर्गों के साथ, सभी युवा शक्ति के साथ, पूरी मेहनत के साथ आज उनकी मेहनत यहां पर दिख रही है। मैं चाहूंगा कि भाई चंद्रपाल प्रजापति के लिए एक बार विशेषकर दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों का आशीर्वाद देंगे, जोरदार तालियों का। भाई रामेश्वर सिंह प्रजापति जी, रामेश्वर सिंह प्रजापति जी पूरा साथ निभारे। श्री चंद्रपाल प्रजापति भी सबको शीश झुकारे, सबको शीश झुकारे। सुरेश गोड़ा गुरु दक्ष का, सुरेश गोड़ा गुरु दक्ष का करते हैं प्रचार खड़े। श्री भगवा जी के स्वागत में हम ये फूलों के हार खड़े, ये फूलों के हार खड़े। गुरु दक्ष जयंती के मौके पे, दक्ष जयंती के मौके पे करते हैं सत्कार खड़े। श्री भगवा जी के स्वागत में हम ये फूलों के हार खड़े, ये फूलों के हार खड़े। जोरदार ताली हो जा भाई, जोरदार ताली। और 1100 रुपए आदरणीय मेरे भाई नरेश कुमार गोला जी बनकपुर से, जो 1100 रुपए से हमारी पार्टी का मान और सम्मान कर रहे हैं। चौधरी किशन लाल जी बसई मेवात, वो भी 500 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय सुरेश जई साहब बनकपुर से, वो भी 500 रुपए से मान सम्मान दे रहे हैं। और गीत की कड़ी में किसी भी अपने समाज के किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान को मैं बोल नहीं पाया हूं, तो हाथ जोड़ करके क्षमा चाहूंगा। और आगामी कार्यक्रम हमारे मंच संचालक महोदय जी, और एक बार हमारे पूरे मंत्रिमंडल हरियाणा सरकार के लिए भाई दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से स्वागत कर दो, जोरदार तालियों से। मंच के सामने SHO कृपाराम जी खड़े हैं, वो और श्याम जी अलालपुर से खड़े हैं। कृपया मंच पे आ जाएं, कृपया मंच पे आ जाएं। और डॉक्टर विजेंद्र गोला जीवन नगर से भी हैं, वो भी मंच की तरफ आए। बस बस बस। और समस्त जज्जर से समस्त प्रजापति समाज जब 500 रुपए से मान और सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत माता की। नरेश कुमार प्रजापति सरपंच संगेल, वो भी 500 रुपए से मान सम्मान दे रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु दक्ष प्रजापति, जय जय श्री राधे। अभी हमारे गायकार श्रीमान सुरेश गोला जी ने हमें दक्ष प्रजापति महाराज का पूरा वर्णन करके अपने गायन कला से प्रस्तुत किया। दीपक डागर जी हमारे मध्य आए हुए हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो सुरेश जी के लिए एक बार जोर से तालियां बजा करके एक बार उनका धन्यवाद करते हैं हम, जिन्होंने महाराजा दक्ष प्रजापति को, मैं ज़्यादा दक्ष प्रजापति जी के ऊपर इसलिए नहीं कहूँगा कि आप सब लोगों को मालूम है और तुम्हें अपना स्वाभिमान भी है कि हम सृष्टि निर्माता श्री ब्रह्मा जी के आदि मानव श्री दक्ष प्रजापति महाराज के पुत्र हैं। अभी हम लोग ज़्यादा कुछ ना करते हुए एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और संकल्प लेंगे। मैं संकल्प बोलूँगा 5 बार, एक बार खड़े होके जाएंगे सभी भाई, क्यों खड़ा होना तो सीखना पड़ेगा ना, उत्तिष्ठ नहीं। एक बार सभी भाई खड़े होंगे, एक बार प्लीज, कोई बात नहीं, अभी बुला लेंगे भाई, शांति से रख। एक बार सभी भाई महाराजा दक्ष प्रजापति की, महाराजा दक्ष प्रजापति की,
एक बार ओम का उच्चारण करूंगा और उसके बाद 5 संकल्प सभी लोग दोहराएंगे। हम सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की संतान हैं। सब बोलेंगे, हम सृष्टि के निर्माता, हम सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की संतान हैं। ब्रह्मा जी की संतान हैं। हमने सर्व के कल्याण हेतु जन्म लिया है। हमने सबके कल्याण हेतु जन्म लिया है। हम सर्व के लिए शुभ भावना शुभ कामना करते हैं। हम सबके लिए शुभ भावना शुभकामना करते हैं। हम महाराजा दक्ष प्रजापति जी के वंशज हैं। हम महाराजा दक्ष प्रजापति जी के वंशज हैं। हम समाज की एकता को जीवन समर्पित करते हैं। हम समाज की एकता को जीवन समर्पित करते हैं। धन्यवाद साथियों। महाराजा दक्ष प्रजापति की जय हो। माननीय रणवीर गंगवा जी की, माननीय रणवीर गंगवा जी की, पंडित मूलचंद शर्मा की। अब हमारे कुछ वक्ता गण हैं। हाँ, मेरे पास एक वक्ताओं की सूची है और सभी लोग जो मंच के समक्ष उपस्थित हैं, ये आज के कार्यक्रम के आकर्षण श्री रणवीर गंगवा जी तक पहुंचना चाहते हैं। मैं पहला नाम वक्ताओं में है जय सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीपीएचओ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और मैं इन वक्ताओं से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी बात बहुत संक्षिप्त रूप में रखें ताकि हम आज के अध्यक्षता कर रहे श्री रणवीर गंगवा जी को बहुत अच्छे से सुन सकें। बोलिए दक्ष महाराज की, बोलिए प्रजापति समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान प्रजापति समाज की आन बान शान आदरणीय चौधरी रणवीर गंगवा जी, साथ में हमारे प्रिय विधायक मूलचंद शर्मा जी, बड़े भाई रामेश्वर प्रजापति जी, और इस कार्यक्रम की देखरेख और पूरा जो मैं कहना चाहूंगा जितनी मेहनत करी है भाई चंद्रपाल जी और ओमकर्ण जी और जितने भी साथी यहाँ पे आए हैं प्रजापति समाज से, आप सभी का आज की इस महाराजा दक्ष जयंती में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, मेरी आपसे एक अपील है कि भी जो साथी खड़े हैं ना वो बैठ जाए भाई, जितने भी पीछे साथी खड़े हैं वो बैठ जाए। आज देखिए बहुत ही पावन दिन है, महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई जा रही है। तो इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं और एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि आज हमारा समाज बहुत आगे बढ़ रहा है और जिसमें पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूं कि जितनी प्रगति हमारे समाज ने करी है शायद ही किसी ने करी है। और इसमें विशेष योगदान रहा है हमारे माननीय चौधरी रणवीर गंगवा जी, जिन्होंने हमें ओबीसी के माध्यम में जो बीसीए में रिजर्वेशन दी 8%, पंचायत में, नगर पालिका में, नगर परिषद में। माननीय मंत्री जी, मैं समस्त समाज की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आपने पिछड़ा वर्ग ए के समाज को जिन्होंने आपने अपना समझा और ये बात माननीय हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के आगे ये बात रखी और जिसकी बदौलत जो पीछे सरपंच के चुनाव हुए थे उसमें जो आरक्षण का या रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया गया था, हमारे समाज में जो गांव में केवल एक घर था वो भी सरपंच बना। उसके लिए माननीय रणवीर गंगवा जी का बहुत बहुत आभार। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे बच्चे शिक्षा की ओर बहुत अग्रसर है। आज हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, एससीएस, हमारे बीच में हमारे बड़े आदरणीय राजेश जी ज्वाइंट कमिश्नर बैठे हैं,
जिन्होंने हमेशा ही बच्चों का मार्गदर्शन किया है। इसके साथ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि शिक्षा के साथ साथ हमें आज के टाइम संस्कारों की, जो हमारे रीति रिवाजों की है, उनको बड़ी देखभाल करने की जरूरत है, बच्चों को बताने की जरूरत है। कहीं शिक्षा के साथ साथ हम अपने संस्कार न भूल जाएं। तो इस बारे सभी परिवार अपने बच्चों को अपने परिवार, जाति, धर्म, संस्कार सभी के बारे में जरूर बताएं। और ज्यादा मैं कुछ ना कहता हुआ पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। बोलिए दक्ष महाराज की, प्रजापति समाज की बहुत बहुत धन्यवाद। वक्ताओं से निवेदन है कि अपनी बात मात्र 1 मिनट में रखें। और अगले वक्ता का नाम ले रहा हूं जो बीपीएचओ के राष्ट्रीय सचिव हैं, ओमकरण प्रजापति जी। आएं और 1 ही मिनट में अपनी बात संपन्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। आदर व सम्मान के योग्य मेरे मालिक और मेरे सब कुछ चौधरी रणवीर सिंह गंगवा जी, चौधरी मूलचंद शर्मा जी, पूर्व में रहे कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में विधायक, और चौधरी सतवीर वर्मा जी, और मेरे भाई चंद्रपाल जी, और समस्त मंचासीन और सभी आदरणीय बुजुर्ग और युवा और मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मेरे जो चंद्रपाल जी हैं, इनको और इनकी समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ना ज़्यादा कुछ कहते हुए बोलो दक्ष प्रजापति महाराज की, बोलो दक्ष प्रजापति महाराज की। चौधरी रणवीर सिंह गंगवा, चौधरी रणवीर सिंह गंगवा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। गागर में सागर भरने के लिए भाई ओमकरण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वक्ता जो सूची में दर्ज हैं वो पूर्व चेयरमैन श्री नानकचंद तंवर जी का नाम है, जो मोटू का गांव से आते हैं। आएं और अपने विचार रखें। जोरदार तालियां बजा दिया करो, वक्ताओं के संबोधन हो जाए। आदर व सम्मान के योग्य आज की सभा के चीफ गेस्ट माननीय चौधरी रणवीर गंगवा जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, मेरे अजीज प्यारे मित्र भी, दोस्त भी, एमएलए भी, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, जो बहुत ही अजीज, हर आदमी के काम के लिए 24 घंटा खड़े रहते हैं। और सबसे पहले जो मेरे कोने कोने से समाज, प्रजापत समाज की जनता, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मैं सभी को तहे दिल से बल्लौर पधारने पर मैं अपनी तरफ से, अपनी जनता की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं सबसे पहले चंद्रपाल जी की टीम युवा शक्ति को, देखिए प्रोग्राम करते हैं, कोई टांग खींचता है, हमने बहुत प्रोग्राम किए जीवन में, कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। मैंने एक ही बात कही चंद्रपाल जी से, चंद्रपाल जी हारना नहीं, एक मछली की आंख है, हमें प्रोग्राम को सफल बनाना है। कोई भी बुराई करेगा, कोई टांग खींचने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन किसी परवाह ना करते हुए रणवीर गंगवा जी का मान सम्मान में हमारा समाज एक तरह हो गया, ये संदेश दे कि हम सब एक हैं। तो मैं आज बहुत खुश हूँ और युवा शक्ति को बार बार मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रजापति रामेश्वर जी हैं, उन्होंने भी बहुत पहले से शुरुआत की, इसको जगाया, घर घर जाकर उन्होंने बहुत प्रोग्राम किए। मैं ज़्यादा ना बोलती है, मैं समय थोड़ा दिया, मन बहुत करता है बोलने के लिए। मैं चौधरी रणवीर गंगवा जी को बल्लौर पधारने पर, भाई मूलचंद शर्मा जी को और हमारे मंत्री जी कृष्ण बाग किसी वजह से नहीं आ पाए, और राजेश एसडीएम साहब जो हमारे में तो एसडीएम का ज्वाइंट कमिश्नर है, जो मंच में सब बैठे हुए, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, दक्ष प्रजापति की जय। और अगले वक्ता का नाम हमारे फरीदाबाद के ज्वाइंट कमिश्नर श्री राजेश जी। अच्छा, अब मैं वर्तमान विधायक श्री मूलचंद शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आप
ये सॉरी मैं चंद्रपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। चंद्रपाल जी। दक्ष महाराज की, दक्ष महाराज की, बोलो दक्ष महाराज की। यहां हमारे इतने प्रजापति भाई बैठे हैं और जिनकी आज हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, उनके जयकारे में इतना भी दम नहीं है कि हम सुन पाए। एक बार दोबारा से दोनों हाथ उठाकर बोलो दक्ष महाराज की, बोलो दक्ष महाराज की। आदर व सम्मान के योग्य माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय मूलचंद शर्मा जी, मंच आसीन आदरणीय कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा जी, माननीय दीपक डागर जी, हमारे दक्ष जी फिरोजाबाद से आए हैं, नानक चंद तंवर जी, रामेश्वर जी और हमारे वर्मा जी चेयरमैन साहब, मंच आसीन मैं सभी को, राजेश जी HCS हमारे मंच पर आसीन, मैं सभी का तहे दिल से यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत व धन्यवाद करता हूँ। इस प्रोग्राम में जो मेरी देवतुल्य माता बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग पहुँचे हैं, मैं उनका सभी का तहे दिल से स्वागत व धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे एक मैसेज पर, मेरे एक संदेश पर यहाँ हजारों की तादाद में पहुंचकर महाराजा दक्ष की जयंती को संपूर्ण तरीके से भव्य बनाने के लिए जो प्रयास किया है, जो उन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति जी पृथ्वी के प्रथम राजा, जिनकी आज हम फरीदाबाद के अंदर इतने भव्य तरीके से जयंती मना रहे हैं, आप सभी को इस शुभ अवसर की, इस शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय मंत्री जी, इस दक्ष समाज की, इस प्रजापति समाज की बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं कि जो कभी ये ना बोल पाए ना कह पाए, और आपकी सब नजरों में है। शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आज इस जनता की, इस समाज की एक छोटी सी बात है और मैं वो रखना चाहूँगा, क्योंकि हर बार जब भी मैं कहीं जाता हूँ, जब भी इन लोगों के पास में जाता हूँ, हर दिन मैंने पिछले 3 महीने से हर आदमी के, एक एक आदमी के घर जाकर अलग जगाने का जो काम किया, तो मुझे बातें मिली। तो मंत्री जी और आदरणीय हमारे मौजूदा विधायक, मैं दोनों से निवेदन करता हूं कि बल्लभगढ़ के अंदर एक दक्ष भवन का निर्माण होना चाहिए और उसके लिए एक उचित जगह, मैं ज़्यादा नहीं 1.5 बीघे जगह की आपसे प्रार्थना करता हूं, और एक दक्ष महाराज के नाम से बल्लभगढ़ के अंदर कोई चौक, जहां उनकी मूर्ति स्थापना हो। यहां सभी के चौक हैं, सभी की धर्मशाला हैं, सभी के भवन हैं, और जो दक्ष महाराज पृथ्वी के प्रथम राजा थे, मैं चाहता हूं कि एक उनके भी नाम से चौक और एक भवन हो अच्छा, जिसमें मेरा समाज आंधी में, बारिश, तूफान में कम से कम सर छुपाकर अपने बच्चों की शादी, अपने बच्चों की पढ़ाई, मैं चाहता हूं वहां एक कोई पुस्तकालय हो, वहां एक अच्छा एक कोई भवन का निर्माण हो। मेरी ये प्रार्थना है। बहुत बहुत आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दयाचंद जी, आपका बहुत बहुत आभार, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मंत्री जी आपकी जो अपील है, आपकी प्रार्थना जरूर मंजूर करेंगे। अब अगले वक्ता के तौर पर रामेश्वर जी हमारे बीच में मौजूद हैं। रामेश्वर जी, बिल्कुल 1 ही मिनट में अपनी बात संपादित। भारत माता की। भाई मेरा आपसे निवेदन है, ये खाना जरूरी था शुरू करना, इतना बढ़िया प्रोग्राम
इतनी सारी जनता हमारी आई हुई थी समाज की। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं, जो खड़े हैं वो बैठे हैं, एक बार 2 मिनट के लिए बैठे। मंत्री जी हिसार से चल के तुम्हारे लिए आए, 10 मिनट बाद में नहीं खाना खा सकते थे हम। एक बार 5 मिनट के लिए एक बार सारे बैठेंगे। व्यवस्थापक को ड्यूटी भाई जो लग गया, इनको खड़े उनके लिए बोले भारत माता की, दक्ष प्रजापति महाराज की, दक्ष प्रजापति महाराज की। आदरणीय मंत्री जी रणवीर गंगवा जी, और 1 से लेकर 1000 वर्ड करें, सम्मानित शब्द यूज करें, तब भी कम करें। माननीय मंत्री जी, हाथ जोड़कर प्रजापति समाज की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका स्वागत है। इस फरीदाबाद की धरती पे पहली बार समाज को स्वागत करने का मौका मिला। मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहने का। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे साथ में हमारे पूर्व में कैबिनेट मंत्री और हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय मूलचंद शर्मा और सारा समाज बैठा है। सबके नाम आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आदरणीय मूलचंद शर्मा जी आप आए और मंच के अपना आशीर्वाद दें। अगले वक्ता के तौर पर 2 मुख्य वक्ता हमारे बीच में मौजूद हैं। मूलचंद शर्मा जी वर्तमान विधायक, आप आए और अपने विचार रखें। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय मेरे बड़े भाई 2004 से जिन्होंने लगातार 26 वर्ष तक लगातार हमने काम किया, हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मेरे बड़े भाई रणवीर सिंह गंगवा जी, मैं उनका हार्दिक और धन्यवाद करता हूं। आदरणीय इस गायक प्रोग्राम के संयोजक मेरे छोटे भाई जुझारू साथी भाई चंद्रपाल प्रजापति जी, भाई रामेश्वर प्रजापति, अपने बीसी उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय संजीव बैसला जी, चेयरमैन मार्केट कमेटी, नानक चंद जी पूर्व चेयरमैन, बुद्धा सैनी पूर्व पार्षद, जयप्रकाश मार्च जी पार्षद, भाई सुखराम पार्षद, भाई राजू जी, भाई रामजी लाल जी, भाई डॉक्टर पी.के. प्रजापति और मेरे राजेश प्रजापति, हमारे बीच में मेरे बल्लभ में एसडीएम भी रहे, जॉइंट कमिश्नर भी रहे, भाई रामजी लाल जी सरपंच और प्रदेश के कोने कोने से आए साथीगण, राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी में हम आदरणीय आपका स्वागत और धन्यवाद करते हैं। आदरणीय मंत्री जी, मैं प्रजापति समाज को बधाई दूंगा कि मेरे 12 साल में मैंने बहुत कार्यक्रम किए, चाहे न सामाजिक विवाह का कार्यक्रम किया हो, चाहे गुरु दत्त जी की जयंती अनेकों बार इन्होंने मनाई है। और जिस तरह का कार्यक्रम भाई चंद्रपाल जी, ये पहला कार्यक्रम आपका है, आपके समाज के सब लोगों का, सब मित्रों का, नौजवानों का एक सफल कार्यक्रम। ये राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी देश और दुनिया के कोने से, ये बल्लभ विधानसभा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग रहते हैं। ये हरियाणा की पहली विधानसभा जिसमें मात्र 3 गांव हो, 8 वार्डे हो, 100 कॉलोनी हो, 20 सलम के बूथ हो और टोटल सेक्टर 5 हो। और यहां पे देखना है तो पूरा भारत देखो। और मैं प्रजापति समाज को बधाई कि नायब सैनी जी को बधाई, भाई रणवीर गंगवा जी को बधाई,
जिन्होंने सरकार में रहते हुए जो बीसीए को सम्मान देने का काम किया, हर घर में सरपंच बनाने का काम किया, हर नगर पालिका, हर नगर परिषद में बीसीए का हक दिलाने का काम किया। पहले कभी नहीं था, पहले बीसीबी था और बीसीबी से बीसीए करने का काम भाई गंगवा जी की अध्यक्षता में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में हुआ। आज मेरे इसमें बीसीए के पार्षद हैं, सरपंच हैं, मैं इसे आपका धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं। यह नानक पहला वाइस चेयरमैन था, जब हम सरकार में थे, पहला वाइस चेयर हमने बनवाने का काम करा था, हक लेने का काम करता। वो हक भी उनने छीना था 2002 में। मैं से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपकी कृपा से बल्लभगढ़ में ऐतिहासिक काम, कोई सड़क हो, फ्लाईओवर हो, एक ही बात कहता, रणवीर गंगवा के महकमे के काम है। आप बल्लभगढ़ में 4-4 फ्लाईओवर, रेलवे अंडरपास, 250 किलोमीटर एलिवेटेड पुल, रोड है। और मैं रणवीर गंगवा जी का एक धन्यवाद और करूंगा कि पिछले महीने मैंने ऊंचे गांव से लेकर साहुपुरा तक 5 करोड़ की आरएमसी रोड भी इन्हीं के महकमे से कराई थी। मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं। मैं रणवीर गंगवा जी का, आप सारे ग्रामीण अंचल से हैं और मैं मन से बड़े भाई रणवीर गंगवा जी को और आप लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, फतेहपुर तक हम आपकी पीडब्ल्यूडी रोड को 30 फुट बनाने का काम करेंगे, आरएमसी रोड बनाने का काम करेंगे। और होंगी जब रणवीर गंगवा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उस पर साइन करने का काम करेंगे। एक कर दी। और गंगवा जी से पूरे हरियाणा में, आप हरियाणा के कोने कोने से निकल जाना, पीडब्ल्यूडी की रोडों को देखिए, पीडब्ल्यूडी के फ्लाईओवर देखिए, पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस देखिए, पीडब्ल्यूडी की आईटीआई देखिए, पीडब्ल्यूडी के बनाए हुए कॉलेज की बिल्डिंग देखिए। ये इतने बड़े महकमे के वजीर आपके बीच में हैं। भाई चंद्रपाल जी, आपने जो मन से मांगा, वजीर आपके साथ हैं, आप समाज के सारे लोग हैं, पुराने नए सारे साथ हैं। मैं भाई रणवीर गंगवा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करूंगा। और हम ये भी चाहते हैं कि अगर हम दक्ष के नाम से, आप बढ़िया एक चौराया देख लेना, महाराजा दक्ष के नाम से एक सुंदर चौराहा बनाने का काम करेंगे। जिस ये पुल एलिवेटेड पूरा होगा, ये आने वाले 7 महीने में 8 महीने होगा, आप किसी चौराहे को छांट लेना, हम सरकार से बनाने का काम करेंगे। अब हमें पुल बनाना, चौक चौराहे सजाने का काम करना है, पार्क सजाने का काम करना है। मंत्री जी, मेरी विधानसभा में 80%, 90% 1-1 फुट के लेंटर हैं। कोई गली बाकी नहीं है, कोई रोड बाकी नहीं है। हर घर में पानी का जल, रेनीवेल का पानी है। और इस विधानसभा में 12 साल में हमने 2-2 कॉलेज, ऑडिटोरियम, इंडोर स्टेडियम, सेक्रेटरीट, सचिवालय, 25-25 सामुदायिक भवन,
हर विधानसभा के एक कोने बनाने का काम करें। मैं तो एक ही बात कहूंगा, मंत्री जी आप आए हैं, आप वजीर भी हैं, पूरा हरियाणा आपको देखना है, हरियाणा के कोने कोने में आपको जाना है। हमारे प्रजा समाज के लिए आपकी इच्छा से क्या मैं चलता चलता रहेगा तो मेरी भी एक ग्रांट बाकी रहेगी, तो इनके ऐसी एक घोषणा करके जाना जिससे कार्यक्रम सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करते रहें। मैं आदरणीय बड़े भाई जी का राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक धरती पर उनका स्वागत और धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गुरु दक्ष महाराज जी की जय, गुरु दक्ष महाराज जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक बार सभी से विनती करूंगा, इस पर्दे के पीछे हजारों लोग खड़े हैं, ये खाना यही रहेगा, शाम तक चलेगा। आपसे प्रार्थना है कि आज हमारे इतनी दूर से चल के मंत्री जी आए हुए हैं, आप सभी थोड़ी देर के लिए उनको समय दें। उन्होंने आपको कीमती समय दिया है, उनको सुने और समझें। विधायक महोदय, आपके ओजस्वी संभाषण के लिए बहुत बहुत आभार और आपकी घोषणाओं के लिए आभार। और अब अंतिम वक्ता के रूप में और मुख्य वक्ता के रूप में आपकी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर श्री रणवीर गंगवा जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा जिला अध्यक्ष श्री सोनपाल जी का पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत करें। और मंत्री महोदय जी, मेरा एक निवेदन आपसे है, और पीछे जितने भी लोग हैं, ये अंतिम वक्ता और मुख्य वक्ता के रूप में श्री रणवीर गंगवा जी को सुनने का मौका आपको रोज नहीं मिलेगा। आप अपना स्थान ग्रहण करें और केवल कुल मिलाकर 5 मिनट हमें दें। बोल गुरु दक्ष महाराज जी की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज गुरु दक्ष जयंती के शुभ अवसर पर इस दक्ष जयंती समारोह में मंचासीन आप सबके दुख सुख के साथी, हमेशा आपके बीच में रहने वाले बल्लभगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, हमारे बल्लभगढ़ जो संगठन की दृष्टि से जिला के अध्यक्ष आदरणीय सोनपाल जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक जिनकी लगातार मेहनत से आज ये सफल कार्यक्रम हुआ है, ऐसे प्रधान चंद्रपाल जी, आदरणीय पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और लगातार आपके बीच में रहते हैं आदरणीय रामेश्वर प्रजापति जी, आदरणीय सतवीर वर्मा जी पूर्व चेयरमैन, आदरणीय संजीव बैंसला जी चेयरमैन मार्केट कमेटी, आदरणीय नानक चंद जी पूर्व चेयरमैन, आदरणीय जयप्रकाश जी, आदरणीय बुद्धा सैनी जी एमसी, आदरणीय राजू सरपंच जी, पीके प्रजापति जी, आदरणीय बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हमारा ओमकर्ण जी जो पलवल से है, आदरणीय जयसिंह जी बीपीएचओ के अध्यक्ष, आदरणीय राजेश जी प्रजापति हमारे एचसीएस अधिकारी हैं, हमेशा आप लोगों के बीच में रहते हैं, आदरणीय सुखपाल जी गोला, आदरणीय नरेश सरपंच जी, संदीप जी, आदरणीय डाबोदिया जी, सीताराम प्रजापति जी, और बल्लभगढ़ से
और अड़ोस पड़ोस से, शहर और गांव से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, और आपका अच्छे रागनी सुना करके, भजन सुना करके जिन्होंने आपका मनोरंजन करने का काम किया, आदरणीय गोला जी और उनकी पूरी टीम, आज बल्लभगढ़ के अंदर यहाँ हम दक्ष जयंती मना रहे हैं। मैं आप सभी को महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और बधाई देता हूँ चंद्रपाल जी की और इनकी पूरी टीम को, जिनके प्रयास से आज ये सफल प्रोग्राम बल्लभगढ़ की इस मंडी के अंदर हुआ है, जिसमें भारी संख्या में आप लोग सब आए हैं। साथियों, जितने कोई भी जो महापुरुष हुए हैं, कोई संत महात्मा होते हैं, वो किसी एक जाति के नहीं बल्कि पूरे समाज को मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं, और हम उनकी जयंतियां इसलिए मनाते हैं कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा को अपने जीवन में अमल में ला करके अपने जीवन को अच्छी तरीके से चला सके, अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सके। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है, और ऐसी सरकार है जो जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जितने भी संत महात्मा हुए हैं, उन सब की जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाने का काम करते हैं। अभी क्योंकि उनकी द्वारा दी गई शिक्षा को न केवल अब उसमें, बल्कि आज उनके द्वारा दी गई शिक्षा से ही ये जो सरकार जो चलाने का काम कर रही है, उन सरकार के अंदर भी जो गुरु साहिबानों ने जो हमें शिक्षा दी, उसको लागू करने का काम आज की सरकार कर रही है। आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, पीछे हमने कबीर जयंती सिरसा के अंदर मनाने का काम किया, भगवान परशुराम जी की जयंती रोहतक के अंदर मनाने का काम किया, भगवान विश्वकर्मा की जयंती रोहतक के अंदर मनाने का काम किया, महर्षि कश्यप की जयंती इंद्री के अंदर मनाने का काम किया, गुरु रविदास जी की जयंती, वाल्मीकि की जयंती, और इसी तरीके से जो महाराजा दक्ष की जयंती पिछले साल भिवाड़ी के अंदर बनाने का काम किया था, जिसमें यहाँ से भी बहुत बसें गई थी और लाखों के संख्या के अंदर वहाँ लोग पहुंचे थे। मैं उसके लिए भी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज की जो सरकार है आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इस तरीके की सरकार है जिससे आज अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच रहा है। आज माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से अभी मेरे से पहले भी वक्ताओं ने बताने का काम किया कि हमने जो अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचे, इसी के लिए खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है, क्योंकि उनका कोई आरक्षण नहीं होता, पॉलिटिकल आरक्षण कहीं नहीं है। इसलिए जब पिछली बार आदरणीय मूलचंद शर्मा जी भी थे, मैं भी थे, इकट्ठे थे, माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि पंचायती के चुनाव आए थे, तो मैंने कहा जी BCA है, उसकी हालत भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, लोग संगठित नहीं है, अलग अलग खिंडे हुए हैं, संख्या ज्यादा है, उनको भी इसके अंदर आरक्षण मिलना चाहिए। अगले दिन कैबिनेट की मीटिंग बुला करके माननीय मनोहर लाल जी ने अगले दिन घोषणा कर दी कि 8% आरक्षण BCA का पंचायतों के अंदर होगा, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज जितने भी कोई भी ब्लॉक है, हर ब्लॉक के अंदर आपको BCA के सरपंच मिलेंगे। जितने भी ब्लॉक समिति के हमारे मेंबर बनते हैं, उसके अंदर भी ब्लॉक समिति के मेंबर BCA के हैं। हर जिले के अंदर जिला परिषद के मेंबर भी BCA के बनते हैं। और माननीय नायब सैनी जी ने तो पानी दियो थोड़ा सा, कंठ पकता है, उससे भी आगे बढ़ते हुए उसको लोकल बॉडी के अंदर भी शामिल करने का काम किया। माननीय नायब सैनी जी ने जहां BCB को भी अलग से 5% आरक्षण दिया, वही जो हमारा जो नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, उसके अंदर भी आरक्षण लागू करने का काम किया।
अगर कल को बल्लभगढ़ नगर परिषद आपकी है, कोई भी अगर BCA का अगर इसमें रिजर्वेशन हो जाती है चेयरमैन की, तो फिर BCA का ही आदमी लड़ेगा, क्योंकि जनरल के अंदर तो लड़ नहीं पाते। इसलिए ऐसी व्यवस्था करने का काम किया है ताकि उन लोगों को भी आगे आने का मौका मिले। ये हमारी सरकार ने लागू करने का काम किया है। आज आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने का काम किया कि जो बच्चा पढ़ेगा, पढ़ाई के आधार पे ही उसको आज सरकारी नौकरी के अंदर, सरकारी सेवाओं के अंदर जाने का मौका मिलेगा। नहीं तो पूर्व की सरकारों के अंदर केवल ये होता था कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पॉलिटिकल सिफारिश है, केवल वही लोग जो है वो सरकारी नौकरी में जा सकते थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी शुरुआत करने का काम किया और कहा कि हरियाणा के जो जितने भी जो लोग हैं वो एक परिवार है, जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और पहले आज मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही है। पहले पूर्व की सरकारों में, खासकर कांग्रेस की सरकार में, बहुत जुल्म और ज्यादतियां हुई है। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हुए भी केवल यह कह दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, उनके पद खाली छोड़ दिए जाते थे। उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया कांग्रेस के लोगों ने। जो जन्मजात स्किल्ड है, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई बाल काटने का काम करता है, कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई कपड़े सिलने का काम करता है, स्किल्डता जिनके खून के अंदर है, उनको ये कह दिया कि ये तो अयोग्य है, इनको नौकरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनके पास ना तो पैसा था और ना पॉलिटिकल सिफारिश थी। आज धन्यवाद करूंगा माननीय मनोहर लाल जी का, और उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। और आज जो वो कहते थे कि ये लोग योग्य नहीं है, आज चाहे वो HCS की नौकरी हो, चाहे क्लास 3 की नौकरी हो, चाहे क्लास 2 की नौकरी हो, सबके अंदर ना केवल रिजर्वेशन के अंदर, क्योंकि हमारे बच्चे मेहनती बच्चे होते हैं, वो जनरल के अंदर भी उन्होंने अपना स्थान बनाने का काम किया है। ये व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम आप लोगों के बीच में किया है। साथियों, मैं तो आपको यही कहूंगा कि आज की जो मौजूदा सरकार है वो आपकी अपनी सरकार है, सबको साथ लेकर के चलने वाली सरकार है, सबको सम्मान देने वाली सरकार है। और जो डिमांड आप लोग जिस तरीके से रखते हैं, मैं आपको बता दूं कि जहां जहां भी डिमांड रखी उसको पूरा करने का भी काम किया है। मैं पीछे डिप्टी स्पीकर था तो गुड़गांव ये पंचकुला वाले भी कह रहे थे हमें 30 साल हो गए, हमें जगह नहीं मिली। मैंने माननीय मनोहर लाल जी से कहा, और आज 4 मंजिला तो बन गया है, उसमें पंचकुला के अंदर एक बहुत बढ़िया अध्यक्ष भवन बनने जा रहा है, वो देन भी सरकार की है, उन्होंने देने का काम किया। पीछे भी चाहे मैं रोहतक की बात करूं, वहां के साथी भी आए थे, उनको भी एक 1100 गज का प्लॉट अभी सेक्टर के अंदर देने का काम किया है। चाहे फतेहाबाद की बात हो, चाहे पटौदी की बात हो, आज आपने बात रखी है। मैं तो ये कहूंगा कि माननीय विधायक जी से सिफारिश करवाने का काम करें, और जहां भी कोई सेक्टर के अंदर जगह हो तो वो आप पुरवाने का काम करें, या कोई भी जगह अगर निगम की होगी, इसकी नगर परिषद की होगी, तो इसके अंदर भी आप लोग वो देख करके और माननीय विधायक जी से भी संपर्क करके वहां अगर ये कमेटी में पास हो जाएगा तो इस तरीके की कोई भी चिन्हित अगर जगह करेंगे तो निश्चित रूप से मैं भी विधायक जी के साथ जाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको वो जगह दी जाए, लेकिन उसके लिए आपकी कमेटी को प्रयास करके चिन्हित जरूर करें भाई कहां जगह ये उपलब्ध है। इसी तरीके से आपने अभी जिस तरीके से चौक की बात कही है, कोई भी चौक आप देख लें, यहाँ से अगर निगम के अंदर हो तो निगम से कोई प्रस्ताव पास करवा करके और माननीय विधायक जी की रिकमेंडेशन करके भिजवा दें। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ जो भी आप लोग भिजवाएंगे, मूलचंद शर्मा जी भिजवाएंगे, PWD की तरफ से एक अच्छा चौक हम उसको बनवा देंगे।
वहाँ जहाँ भी आप लोग कहेंगे, लेकिन चिन्हित आप करें, आप देखें, देख करके जो भी कहेंगे तो निश्चित रूप से हम उसको करवाने का काम करेंगे। आज की सरकार आपकी अपनी सरकार है और कोई भी आप मांग रखेंगे तो उसको पूरा करने का काम करेंगे। बहुत से हमारे साथियों की आमतौर पे खासकर आज, क्योंकि ये प्रजापति समाज का प्रोग्राम है, गाँव के अंदर बड़ी दिक्कत परेशानियाँ होती थी कि जगह होती थी और वो बड़ी दिक्कत आती थी उसके अंदर, क्योंकि कोई भी पंचायत अगर चेंज हो जाती थी तो फिर उनको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता था। उसका भी उनको अलॉट करवाने का काम भी माननीय नायब सिंह जी की सरकार ने करने का काम किया है। पिछले साल जहां जहां भी कोई दिक्कत परेशानी आई है उसको दूर करवाने का काम कर रहे हैं, और भी इस तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपके सामने आएगी तो उसको भी दूर करवा करके और आप लोगों को उसका लाभ दिलवाने का काम जो है हम करेंगे। मैं तो आज विशेष रूप से चंद्रपाल जी को, रामेश्वर जी को, ओमकर्ण जी को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सबको यहाँ बुला करके एक शानदार प्रोग्राम यहाँ करने का काम आप लोगों ने किया है। एक ही बात कहूंगा कि एकजुट होकर के इसी तरीके से यहाँ माननीय विधायक जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ लग करके, क्योंकि ये आपकी अपनी पार्टी है, आपकी अपनी सरकार है और जिसके अंदर आपका हिस्सा है, कोई भी बात हो तो आप आकर के कह सकते हैं। आज आपकी सुनने वाली सरकार जो है, आज हरियाणा की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर आपके बीच में है, क्योंकि आपके पास जगह नहीं है। माननीय विधायक जी कह रहे थे इनको कुछ देके जाना, रजिस्टर्ड है क्या आपकी संस्था? आपकी संस्था रजिस्टर्ड है, तो मैं 11 लाख रुपए अपने ऐच्छिक कोटे से आपको ये भिजवाऊंगा। और जिस दिन भी आपकी ये कोई भी जगह आप चिन्हित कर लोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके बीच में आकर के मैं भी और विधायक जी जो भी आप कहोगे उसके अंदर भी पूरा सहयोग करने का काम आपके बीच में रह करके करेंगे। आप चिन्हित करें, आपका उसके अंदर भी सहयोग करेंगे। माननीय विधायक जी मैं मिल करके मैं एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस गर्मी रुमस के बावजूद आप बड़ी संख्या के अंदर यहाँ आए। विशेषकर माताओं बहनों का, बच्चों का भी धन्यवाद करूंगा कि आप बड़ी संख्या में यहाँ आकर के अपनी एकता का परिचय देने का काम किया है। और आयोजकों को आज के इस प्रोग्राम की बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदक्ष महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मंत्री जी का, जिन्होंने यहाँ कीमती समय देकर और इस समाज को इतना बड़ा तोहफा जो दिया है और जो वादा किया है। मैं चाहता हूं मंत्री जी, हमारे कुछ बच्चे हैं जो सम्मानित हमें करने हैं, उन बच्चों को, कुछ बच्चों को आपके आशीर्वाद मिले तो बड़ा अच्छा रहेगा। बोलो। ये क्या कर दिया? ये अभी मैं कुछ छात्रों के नाम ले रहा हूं। पायल, प्रिया, रानी, संजना, अरे तो डोली, अरे इन तीन को बोलो बस आप। पायल, प्रिया, रानी, हेलो, जिनके 96% नंबर हैं वो आवे यहाँ। अब कहाँ आएंगे वाले? ये 200 रुपये राम खिलाड़ी ठेकेदार जी पलवल, 500 रुपये सतीश कुमार जी सौंद से, 500 रुपये रोशनलाल सरपंच साहब रणसी का, 500 रुपये श्री करण सिंह प्रजापति सौंद, 500 रुपये हमारे हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर बाबूजी कृपाराम जी और 100 रुपये आदरणीय करण नंबरदार साहब जाड़सेंतली से। सभी ने हमें मान और सम्मान दिया। मैं सबका दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद करता हूँ। जगत भारत गैस सर्विस जगत सिंह जी जो 500 रुपये से हमारी पार्टी का मान और सम्मान करते हैं, संगीत पार्टी का, मैं बाबूजी का बार बार धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
जितने भी बच्चे हैं वो सारे स्टेज के नीचे आ जाएं, यहाँ साइड में। जितने भी छात्र छात्राएं जो जिन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं वो यहाँ आ जाएं। सभी सारे बच्चे आ जाएं। एक बार ये जगह छोड़ेंगे सभी भाई। सारे बच्चे आगे आ जाएं। जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं एक साथ सभी का सम्मान करेंगे, नहीं तो मंत्री चले जाएंगे सब। और यहाँ अपनी जगह ले लो। ये आगे ना बच्चे, इधर नीचे, इधर नीचे बेटा, सारे सारे नीचे आ जाओ। वहीं आ रहे हैं मंत्री जी को, वहीं बुला रहे हैं। अपनी स्लिप हाथ में रखें। अपनी स्लिप, अपना टोकन जो मिला है वो हाथ में रखें। सारे छात्र छात्राएं, कोई बात। एक बार सभी छात्राएं, सभी छात्र जो हमारे मेधावी छात्र हैं वो एक बार यहाँ लाइन पे आ जाएं। मंत्री जी अपना आशीर्वाद देंगे, एक बार यहाँ पर आ जाएं। आगे आगे स्टेज के आगे आ जाएं। और इन बच्चों को बाकी लोगों से निवेदन है वो जगह दे दें। 2 लाइन में खड़े हो जाएं, एक एक लाइन में खड़े हो जाएं। अपना टोकन नंबर साथ रखें। कोई बात नहीं, थोड़ी व्यवस्था बनाएंगे शांति से। ये भाई पीछे हट जाएंगे सभी। भाइयों के लिए जगह छोड़ो। सभी छात्र छात्राओं के लिए जगह छोड़ें। आप कृपया पीछे हट जाएं। मीडिया वाले ना थोड़े स्पीड आवाज जाएगी उसे करने के बाद ना फिर कर।